मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। आसमान में उड़ते ड्रोन, सैन्य ठिकानों के पास गूंजते धमाके और समुद्र में बढ़ता तनाव ये संकेत दे रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पूरी दुनिया की नज़र इस संघर्ष पर टिक गई है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था, लेकिन हाल की घटनाओं ने इस टकराव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिका द्वारा उसके खिलाफ की गई सैन्य गतिविधियों का जवाब है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। इसके अलावा बहरीन में स्थित शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि इन हमलों में अमेरिकी सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इन खबरों ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। खास बात यह है कि ईरान ने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा नहीं किया, बल्कि उसने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकरों को भी निशाना बनाने की बात कही है। यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यदि यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। IRGC ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद किया जा रहा है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि इस मार्ग से गुजरने वाले समुद्री यातायात पर असर पड़ सकता है। इस घोषणा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और ऊर्जा क्षेत्र में नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। ईरान का ये भी दावा है कि उसने अमेरिकी 5th फ्लीट से जुड़े कुछ सैन्य उपकरणों को निशाना बनाया। रिपोर्टों के अनुसार रडार सिस्टम और संचार उपकरण हमलों की जद में आए। वहीं जॉर्डन के अल अजराक और मुवाफक सल्ती एयरबेस के आसपास भी विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। हालांकि इन घटनाओं के नुकसान को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ईरान के भीतर कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई। अमेरिका का कहना है कि उसके कदम ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में उठाए गए हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के कई इलाकों से भी विस्फोटों की खबरें सामने आईं। केशम द्वीप, बंदर अब्बास, सीरिक और करगान जैसे क्षेत्रों में धमाकों की सूचना मिली। कुछ जगहों पर लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच जवाबी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इस पूरे तनाव की पृष्ठभूमि में वो घटना भी बताई जा रही है जिसमें होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का दावा किया गया था। उसके बाद से दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि हर नया हमला अगले जवाबी हमले की भूमिका तैयार करता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर शांति वार्ता को लंबा खींचने का आरोप लगाया है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने साफ कहा है कि उनका देश किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। यानी तस्वीर साफ है, मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन तक पहुंच चुके इस संघर्ष ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये टकराव बातचीत की मेज तक पहुंचता है या फिर युद्ध का दायरा और बड़ा हो जाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.